नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है जिस पर क्या बना हुआ है, बॉब बना हुआ है ऑफ मास m, हैंगिंग एंड लेंथ कितना है x, is held in the position at an angle theta 1 and then angle theta 2 with the vertical. When released from these position, speed with which it passes through the lowest position are v1 and v2 respectively, और इन दोनों का हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। ठीक, तो पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन इस तरीके से हमारे पास है, ये बॉब है वो इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन से कहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, 0, यहाँ पर इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसके पास रहेगी। पहली पोजीशन में वेलोसिटी कितनी है v1 और एंगल कितना डिस्प्लेस किया थीटा 1। ठीक, तो बेसिकली अगर देखें इसको तो ये अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा होगा और एक mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, mg cos थीटा इस तरफ होगा, mg sin थीटा इस तरफ होगा। ठीक, और यहाँ पर टेंशन जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के कैसे है, परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन बाय द टेंशन कितना होगा, 0। सिर्फ ग्रेविटी ही क्या करेगी, वर्क करेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगी। ठीक, और वर्क डन बाय द ग्रेविटी हम जानते हैं कन्फिग्रेशंस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इनिशियल कन्फिग्रेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं इस लेवल पर, और फाइनल कन्फिग्रेशन इस लेवल पर ले लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, 0 एज अ रेफरेंस इस लेवल पर। ठीक, तो ये पार्टिकल कितना नीचे आया, ये पार्टिकल नीचे आया h, पार्टिकल कितना नीचे आया h। ठीक, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा mg h इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर माइनस 0 लिख सकते हैं। ठीक, और h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, mg, h की वैल्यू कितनी आएगी, ये h है, तो h की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ये है l, क्योंकि ये लेंथ अगर l है, ये लेंथ भी कितनी होगी, l, स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, तो अगर ये पूरी लेंथ l है तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l माइनस l cos थीटा 1, ये है l, ये है l cos थीटा, ये है l cos थीटा, l माइनस l cos थीटा कितना आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा हाफ m v2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो v2 स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, या v2 ही मैं यहाँ साथ सीधा सीधा लिख देता हूँ। तो v2 कितना आया, v2 सॉरी, हम तो अभी v1 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, v1 वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन 1 व्हेन डिफ्लेक्शन इज थीटा 1, तो v1 इज इक्वल टू 2g l 1 माइनस cos थीटा 1, 2g l 1 माइनस cos थीटा 1 का अंडर रूट। सेम अगर मैं सेकंड सिचुएशन बनाऊं तो सेकंड सिचुएशन में भी यही सिचुएशन इस तरीके से बनेगी, ये पार्टिकल जो है वो थीटा से क्या कर दिया गया, डिफ्लेक्शन जो कि है थीटा 2, इसकी लेंथ है l, इसकी भी लेंथ है l, और यहाँ से ये इस पाथ पर मूव करता हुआ आया, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, यहाँ वेलोसिटी कितनी मान ली हमने, v2। ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द टेंशन 0 होगा। अगेन सेम अगर हम लोग फॉलो करें तो फिर से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g l 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर है, v1 डिवाइडेड बाई v2 अगर हम करें तो v1 डिवाइडेड बाई v2 कम्स आउट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा 2। दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, v1 और v2, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2gl तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा 2, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर वर्क डन बाय द टेंशन क्या होगा, 0, और वो भी बच्चे को हमें बताना चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो बता चुके हैं कि वर्क डन बाय द टेंशन हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, mgh, और वर्क डन बाय द टेंशन कितना होगा, 0।